जब कंपनीज के फंड्स रेजिंग की बात या अपने शेयर होल्डर्स का बेस बढ़ाने की बात आती है तो ये सब हम लोग सिर्फ इंडिया तक ही सोच पाते हैं। पर जैसे ग्लोबलाइजेशन ने हर जगह अपना मैजिक दिखा रखा है, वैसे ही शेयर मार्केट में भी कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कोई भी कंपनी अपने डोमेस्टिक कंट्री के अलावा बाकी इंटरनेशनल कंट्री से भी फंड्स रेज कर सकती है। मतलब अगर किसी इंडियन कंपनीज को अपने शेयर्स यूएस मार्केट में लिस्ट करवाने हैं तो वो भी पॉसिबल है। Isn't that exciting? If yes, चलिए इस वीडियो में समझते हैं अबाउट ADR एंड GDR, ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कंपनीज को इंटरनेशनल मार्केट्स में उतरने का मौका देते हैं। स्टॉक मार्केट के और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा स्मार्ट मनी पेज जरूर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्टिंग विद ADR, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ADR एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है। इस इंस्ट्रूमेंट से नॉन यूएस कंपनीज अपने शेयर्स यूएस इन्वेस्टर्स को बेच सकती हैं। मतलब ADR से कोई भी कंपनी यूएस मार्केट में एंटर कर सकती है। मतलब अगर कोई इंडियन कंपनी अपने शेयर्स यूएस में बेचना चाहती है तो वो अपने शेयर्स को ADRs के रूप में यूएस मार्केट में लिस्ट कर सकती है। Although this sounds a little simple, पर इसका प्रोसेस देखा जाए तो वो थोड़ा अलग होता है। जैसे अगर किसी कंपनी को ADR यूज करना है तो वो कंपनी अपने कुछ शेयर्स को एक यूएस बैंक के पास डिपॉजिट करती है। यूएस बैंक इन शेयर्स के बदले ADRs इशू करता है जो यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक NYSE या NASDAQ पे ट्रेड होते हैं। यूएस इन्वेस्टर्स इन ADRs को खरीद और बेच सकते हैं जैसे वो किसी भी और यूएस कंपनी के शेयर्स को ट्रेड करते हों। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है रिलायंस। अगर उन्हें यूएस के कुछ इन्वेस्टर्स चाहिए तो वो सबसे पहले यूएस के किसी बैंक को कांटेक्ट करेंगे। इस केस में हमारा डिपॉजिटरी बैंक हो जाएगा JP मॉर्गन, जो कि रिलायंस के शेयर्स को खरीदेगा और एक सेफ वॉल्ट में रख देगा। इसके बाद JP मॉर्गन बैंक इशू करेगा ADR, मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। हर एक रिसीट रिलायंस के कुछ शेयर्स को रिप्रेजेंट करेगा। यूएस के लोग जैसे बाकी स्टॉक्स को खरीदते हैं वैसे ही अपने ब्रोकरेज ऐप से इन ADRs को भी खरीद पाएंगे। जब रिलायंस मेक्स मनी, ADR की वैल्यू ऊपर जाएगी और इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ हमें ADR की डेफिनेशन और उसका प्रोसेस पता चल गया। चलिए अब अगले टर्म के बारे में जान लेते हैं जो कि है GDR, यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ADR जहाँ सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स तक सीमित रहता है, GDR कंपनीज को बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स का एक्सेस देता है। GDR USA को छोड़कर बाकी किसी भी कंट्री से फंड्स रेज करने के लिए यूज किया जाता है। GDR एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेच सकती है, वो भी बिना अपनी कंट्री के बाहर जाए। मतलब अगर एक इंडियन कंपनी को अपने शेयर्स यूरोप या एशिया के इन्वेस्टर्स को बेचने हैं तो वो GDR का यूज करके ऐसा कर सकती है। इसका प्रोसेस भी ADR से काफी सिमिलर होता है, बस यहाँ क्योंकि हम एकदम से ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट्स यूज कर रहे हैं तो GDR की प्रोसेस में डिपॉजिटरी बैंक्स भी मल्टीपल होंगे। इसका प्रोसेस भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज नेस्ले कंपनी को पूरे वर्ल्ड से फंड रेज करने हैं और इसके लिए उसे वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना होगा, तो इस केस में वो GDR की हेल्प लेंगे। नेस्ले बाकी कंट्रीज के बैंक्स को कांटेक्ट करेगा जैसे HSBC बैंक ऑफ लंदन, डॉइचे बैंक ऑफ जर्मनी एटसेट्रा। ये बैंक्स यूजुअली किसी बड़े फाइनेंशियल सेंटर में लोकेटेड होते हैं जैसे लंदन, न्यूयॉर्क या सिंगापुर। नेस्ले अपने कुछ शेयर्स को इन इंटरनेशनल बैंक्स के पास डिपॉजिट कर देगी। वो इंटरनेशनल बैंक इन शेयर्स के बदले GDRs इशू करते हैं। GDRs असली शेयर्स का रिप्रेजेंटेशन होते हैं, यानी कि GDRs खरीदने वाले इन्वेस्टर्स को वही बेनिफिट्स मिलते हैं जो असली शेयर्स खरीदने पर मिलते हैं। ये GDRs फिर डिफरेंट इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज या लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं और ट्रेड किए जा सकते हैं। तो अभी हमने देखा ऐसे दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को जो कंपनीज को अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अलावा बाकी कंट्री से भी फंड रेज करने का मौका देती हैं, वो भी बिना अपनी कंट्री से बाहर गए। नॉट जस्ट फंड रेजिंग, इन इंस्ट्रूमेंट से कंपनीज की ग्लोबल विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है। इन दो इंस्ट्रूमेंट से इन्वेस्टर्स को भी काफी फायदा होता है। इन्वेस्टर्स बिना करेंसी एक्सचेंज के झंझट के अपनी लोकल करेंसी में ही इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स को अपने स्टॉक एक्सचेंज पे ही इंटरनेशनल कंपनीज के शेयर्स भी मिल जाते हैं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.